झारखंड की राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन कई लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं और कई जो ऐसे लोग हैं अलग अलग जिला से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस और भी कोई पहल कर दे। हालांकि ठीक मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं कि झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं। पहले तो ये बताइए क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हम लोग का मांग सबसे पहला ये है कि जो अभी पीजीटी का बहाली चल रहा है उसको आप रोक दीजिए, और जो हम लोग का विषय छूट गया है राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, ये सब को शामिल कीजिए और हम लोग को भी एक बार बहाली में मौका दीजिए। लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे राजभवन के समीप, क्या वहाँ पर कई लोग भी आपसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे? सिर्फ आश्वासन मिला था क्या उस वक्त? वहाँ कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं। करने के लिए गए थे ना? हाँ, हम लोग हमेशा विज्ञप्ति देने के लिए गए हैं, पर वो सिर्फ रख लेते हैं, उसका आश्वासन देते हैं, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं होता है। रिजल्ट फिर वही 0 कि आप लोग का बात सुन लिया गया है, आप लोग का सोचा जाएगा, पद सृजित किया जाएगा। पेपर में भी आ रहा है रोज दिन अभी कंटिन्यू 7 तारीख से, लेकिन उसमें भी अभी भी जो है अंतिम जो पेपर में आया उस पर यह था कि जिस स्कूल में 40 विद्यार्थी होंगे वहाँ 1 शिक्षक होगा। तो भाई हम लोग बीएड किए हैं, एमएड किए, उसमें इसका क्या फायदा है? क्या बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और क्या कुछ पूरा मामला है? हेमंत सोरेन बोले कि आप लोग के मामला को संज्ञान में ले लिया गया है, आप लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई करके सुनिश्चित जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा वो आश्वासन देते रहे। हम लोग जगन्नाथ महतो से भी मिले, जगन्नाथ महतो से मिलने के बावजूद भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। 3 महीना से हम लोग राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और अपने अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को जो पीजीटी में कम से कम बहाली में फॉर्म भरने में जो पद सृजन है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, उसका जो सीट सृजित किया जाए। लेकिन इस पे किसी भी ना मंत्री का ध्यान है ना किसी विधायक का ध्यान है। हम लोग बिना भूख प्यास से, हम लोग चतरा के रहने वाले हैं, चतरा से आकर के यहाँ पे किसी तरह से धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। हम लोग बताइए क्या कसूर है? हम लोग बीएड करके, पीजी करके, एमएड करके हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं शिक्षा से। और बताइए कि मान के चलिए कि हिस्ट्री को आप पीजीटी को भरा रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ग्रामीण स्तर में हिस्ट्री और पॉलिटी बच्चा 2 बहुत ज़्यादा चूज करता है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस को वंचित कर दे रहे हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होगा? और साथ साथ में बहुत सारे जो बच्चे जो किए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? झारखंड में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों की बेहद कमी भी देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी कई लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। क्या आप लोग इसको लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए थे? हम लोग जो है कि अपने मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री जी से 3 बार मुलाकात किए। अब उनका जो कथन है समझ में ही नहीं आता है कि बोलते क्या हैं। लेकिन हम लोग जब उनसे मिले थे तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग बहुत जल्द जो है कि कमेटी बैठा के इस पर निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन आपका जो है कि कमेटी बैठाने का जो है कि मात्र एक ढकोसला मात्र किया गया है। अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कमेटी को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। कमेटी के एक सदस्य से हम लोग मिले थे, नाम उनका नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पद में है, उनसे हम लोग मिले थे। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ कमेटी के नाम पर जो है कि चोचलाबाजी किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से किसी प्रकार कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक अपील करते हैं आपके माध्यम से, हम लोग जो है कि पूरे झारखंड को दिखाना चाहते हैं, हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर संपूर्ण झारखंड में 5 लाख छात्र हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी जो है कि ये कहते हैं कि आर्ट्स में 97.5% रिजल्ट आता है, तो आप हमको बता दीजिए दर्शन शास्त्र, आपका राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, तो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट है। जब इनके शिक्षक नहीं थे तो 97.4 रिजल्ट कैसे आ गया? मैं आंकड़ा बताता हूँ, आरटीआई का आंकड़ा जो है, आरटीआई का आंकड़ा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में 1,75,000 छात्र हैं। संपूर्ण आपके 8 विषय में लगभग 5 लाख छात्र हैं। तो 5 लाख छात्र को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक का नियुक्ति नहीं लिया जाता है। और जब जब मतलब बात उठा है, आज से 18 सालों 22 सालों में जब जब बात उठा है तो कमेटी बैठा करके जो है कि मामला को दबा दिया जाता है। हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी स्वयं कथन में कहते हैं, उनका कहना होता है कि नहीं, बिना शिक्षक का छात्र कैसे पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय अभी तक जो है कि आखिर आपके पास मामला संज्ञान में जाने के बाद भी आप
पे क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? अगर 5 लाख छात्र जो है कि बिना शिक्षक कब पढ़ रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं नम्र निवेदन करता हूं, हम लोग आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे विषय को जो है इसमें शामिल कर दिया जाए। जो बहाली लिया जा रहा है वो बहाली आप लीजिए, लेकिन इसमें हमारे विषय को शामिल कर दीजिए। पक्षपात मत कीजिए, हिस्ट्री को दीजिएगा, पॉलिटी को नहीं दीजिएगा, आप कॉमर्स को दीजिएगा, समाजशास्त्र को नहीं दीजिएगा, आप दूसरे विषय को दीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा, ये तो पक्षपात है ना। आप लोगों का कहना है कई विषय नहीं है उसको इंक्लूड किया जाए। हम लोग यही कह रहे हैं कि जो विषय नहीं है उनको इंक्लूड किया जाए। और बहुत सारे विषय आप देखेंगे जिसमें छात्र नहीं होते हुए लगातार बहाली निकाला जा रहा है। इन लोग करना क्या चाहते हैं मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ कि आपका जो है कि इन लोग सीधा और सीधा सहूलियत चाहते हैं। इन लोग चाहते हैं कि हमको सहूलियत हो जाए। जो 11 विषय बहाली निकाला गया है वो 11 विषय जो है कि बिहार में पहले निकाला जाता था उसको उठा करके और सीधा का सीधा जो है कि उसको घुसेड़ दिए। हम लोग अपील करते हैं कि जो बिहार का नियमावली था वो बिहार में चलने दीजिए ना। जो झारखंड का नियमावली है इसमें आप संशोधन करके हमारे विषय को ऐड कीजिए। मैं बताता हूँ कि बिहार में राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र सबका मतलब शिक्षक का बहाली लिया जाता है +2 में, लेकिन झारखंड में नहीं लिया जाता है, जबकि हम लोग उन्हीं से भागते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, अगर सभी मतलब जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग विनती करते हैं कि हमारे बात को संज्ञान में लेकर के और हमारे विषय को ऐड करने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद। और भी कई लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि लगातार आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात भी की है, कई मंत्री हो, विधायक हो, कई लोगों को आपने ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्या कुछ आश्वासन दिया, पहले ये बताइए। अभी तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है कि विद्यार्थी हैं हमारे झारखंड में और उनको पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं आज तक नियुक्त हुई है। ये बहुत मतलब दुखद बात है, पर इस पर हम संज्ञान में लेते हैं। पर हम लोगों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पिछले कई बार हम लोग लगातार 12-15 सालों से लगातार हम लोग के जो सीनियर थे वो भी ट्राई किए कि इसका भी बहाली को ऐड किया जाए। बार बार बोला जाता है कमेटी का गठन किया जाता है, कमेटी का हवाला देकर के कमेटी निर्णय ले रही है। कमेटी के पास हम लोग जाते हैं, जो शिक्षा सचिव हैं, मंत्री हैं, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि जो पूर्व में जो पहले से चलती आ रही जो नियमावली है 11 विषय को बिहार के समय से लेने का। मेरा ये कहना है बिहार बोल रहा है 11 विषय से पहले चल रहा है। बिहार तो अभी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया, आपने क्यों नहीं किया अभी तक? फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग केंद्रीय विद्यालय को फॉलो करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक है, कंप्यूटर साइंस है और भी विषय है, आप कहाँ किए? इसका मतलब यही साफ साफ दिखता है। ये लोग सिर्फ बहानेबाजी बनाते हैं ये लोग कि नहीं करने का, और ये लोग को सिर्फ टालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी भी अब ये देखे होंगे कि अभी हाल में जैक के द्वारा अभी निःशुल्क कॉपी का जांच करवाया गया शिक्षकों द्वारा। जब इस विषय में शिक्षक ही नहीं सरकारी एक भी, तो निःशुल्क कौन से व्यक्ति आकर के आपका कॉपी का मूल्यांकन किया? ये मुझे डाउट है कि हो सकता है कि इन सभी विषयों का जो कॉपी का जांच हुआ है इसमें बिल्कुल मार्किंग किया गया। जानकारी होगी कि कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है कि लगभग 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वो मिडिल की बात है, वो मिडिल प्राइमरी की बात है, +2 में ऐसा नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले देखे होंगे न्यूज में भी दिए हुए थे कि, और नहीं 2019 में 20 में भी दिया था न्यूज में कि कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कॉमर्स हो गया, संस्कृत हो गए, उस विषयों में शिक्षक लगातार बच्चों की संख्या घट रही है और कई कई स्कूलों में शून्य बच्चे। लेकिन फिर भी अभी देखिए जब 2 से 3 साल पहले विभाग बोल रही है कि इन विषयों में संख्या घट रही है और बच्चे नहीं भी है, तो फिर भी अभी 50,000 नियुक्ति की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा निकले? बिल्कुल ऐसा निकले। और अभी जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं इन विषयों में बच्चे ही नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो वर्तमान में जो बहाली आई है तो फिर से उस विषय में क्यों इतने शिक्षक की बहाली कर रहे हैं? और जो जिसमें बच्चे बहुत बड़े पड़े हैं हम लोग के विषय में क्यों नहीं अभी तक दे पा रहे हैं? उसका पद सृजन कर। हम लोग का मांग यही है कि अभी जो भी बहाली प्रक्रिया जो चल रही है बहाली पीजीटी की, उसमें जो समय लगे ऐड कर दिया जाए, उसको भी पद सृजन कर। हम लोग के साथ जितने जो हैं कि दूसरे विषय से, चाहे हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, संस्कृत हो और आपका जो विषय मैथ है, उस विषय से जो साथी बीएड किए हुए थे, एक ही क्लास में बैठ करके एक ही कक्षा में जो हम लोग बीएड किए हुए थे, वो जो है कि अभी आपका +2 का फॉर्म भर रहे हैं और हम लोग साथ में बीएड किए हैं, साथ में पीजी किए हैं, तो आखिर हमारा क्या गुनाह है? यही गुनाह है कि हम झारखंड में जन्म लिए? आखिर यही गुनाह है कि हम गलती से पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, मानव शास्त्र पढ़ लिए? तो हम लोग जो है कि हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग के साथ पक्षपात मत किया जाए। हमारे विषय में छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आपसे अपील है, आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं, आपसे न्याय का अपील करते हैं, न्याय का गुहार लगाते हैं और हम लोग विनती करते हैं कि हमारे मांग को पूरा किया जाए। कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो है, क्योंकि हाई कोर्ट भी ऑर्डर पिछले साल दिए थे
कि जल्द से जल्द 11 विषयों की बहाली 11 विषय के अलावा जो सब्जेक्ट बच गया है उसकी बहाली जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे 11 सब्जेक्ट की बहाली हो रही है लेकिन बहुत सारे इसके शिक्षक बच्चे नहीं हैं। जैसे कॉमर्स हो गया, संस्कृत हो गया, बायोलॉजी हो गया, और वो जो शिक्षक है वो बैठे रहते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो अदर सब्जेक्ट को पढ़ाते ही नहीं हैं। 11 विषय के अलावा और भी जितना विषय है उसमें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो या फिर नियुक्ति हो। जी, जल्द से जल्द नियुक्ति होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत पैसा और समय इसमें लगा है, और उम्मीद तो है क्योंकि हेमंत सरकार युवाओं के बारे बहुत अच्छा सोच रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पांस भी ले रहे हैं, उम्मीद जरूर है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कैंडिडेट्स है, अभ्यर्थी है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए। हालांकि इनका कहना है कि कई मंत्री नेता से हम लोगों ने मुलाकात की है लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिला है। इनका कहना है कि 11 विषय के अलावा और भी जितना जो विषय बचा हुआ है उसमें जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए, जिसको लेकर ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी किए हैं। और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद भी है, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो झारखंड वासी है, जो युवा है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी कर रहे हैं ताकि इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होगी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। सिर्फ आश्वासन नहीं, हमने जो मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा है वो मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ये लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग जिले से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं। चूंकि झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति के लिए हमेशा सवाल खड़े होते हैं और हर दिन जो शिक्षक है वो सड़क पर ही देखने को मिलते हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें काफी उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि वो हम लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।